अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A35 5G वेरिएंट है और आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। फ़ोन की रिटेल प्राइस 1,20,000 रखी गई है पाकिस्तान की मार्केट में और आफ्टर डिस्काउंट आपको 1,15,000 या फिर 1,10,000 तक मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, बड़ा सा बॉक्स है और ऑब्वियसली इस बॉक्स में चार्जर नहीं दिया गया। बॉक्स के फ्रंट पर गैलेक्सी A35 5G की ब्रांडिंग है, सैमसंग की ब्रांडिंग है और ये सैमसंग की ऑफिशियल प्रोडक्ट है। मोबाइल का एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया है। बॉक्स के राइट पर कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड पर गैलेक्सी A35 5G की ब्रांडिंग है। पीटी स्टिकर देखने को मिल जाता है और बॉटम पर IMEI नंबर दिए गए हैं। आइस ब्लू कलर में है ये फ़ोन मेरे पास, तो जल्दी से करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है, इस पर सैमसंग की ब्रांडिंग है और एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। और इस बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है और क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है। इसके अलावा एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल है और यहाँ पर डिवाइस दी गई है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप देखने को मिल जाता है, इसको मैं उतार लेता हूँ। और ये है सैमसंग गैलेक्सी A35 5G की फर्स्ट लुक। काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है और यहाँ पर आप कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं और इसमें डिज़ाइन देख सकते हैं। बैक जो है वो शाइन में देखने को मिल जाती है और यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.6 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस देखने को मिलता है और 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। फ़ोन के राइट की बात की जाए तो राइट साइड पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक माइक दिया गया है और सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पर या फिर एक सिम और एक SD कार्ड आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। और अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक माइक देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। इस फ़ोन में डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। और बैक साइड की बात की जाए तो बैक जो है वो गिलास में देखने को मिल जाती है, प्लास्टिक फ्रेम है, गिलास फ्रंट देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है रियर पर और साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है और एक LED फ्लैश लाइट दी गई है, सैमसंग की ब्रांडिंग है। बैक शाइन में है और ये गिलास है, इस पर स्क्रैचेस ईजिली नहीं लगेंगे। और फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है वो एनरोल हो चुका है। एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है और वन UI 6.1 दिया गया है, सैमसंग का लेटेस्ट वन UI वर्जन है। अब इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और थोड़ा सा डिले है। यहाँ पर दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिले है अनलॉक होने में। एक बार दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट की स्पीड चेक कर सकते हैं और आप फेस लॉक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फेस लॉक में भी थोड़ा सा डिले है, 1 सेकंड का डिले होगा। यहाँ पर एक बार दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
लेकिन ठीक है, सैमसंग की डिवाइस में ऐसा होता ही है। जो बजट फ़ोन्स होते हैं, सॉरी ये बजट तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है, लेकिन इसमें ये स्पीड है बायोमेट्रिक्स की। आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर फुल ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। इसके अलावा यहाँ पर आप लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं सैमसंग का। और आ जाते हैं सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 14 वन यूआई वर्जन देखने को मिल जाता है और एक्सिनोस 1380 देखने को मिलता है। इस फ़ोन में माली G68 MP5 GPU दिया गया है। और इसके अलावा आ जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मोशन स्मूथनेस 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेविगेशन बार देखने को मिल जाता है। टच सेंसिटिविटी स्क्रीन सेवर दिया गया है इस फ़ोन में। नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन फ्लैश भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है सैमसंग के फ़ोन्स में। और अब आ जाते हैं यहाँ पर बैटरी में और बैटरी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पावर सेविंग चार्जिंग सेटिंग्स में फ़ास्ट चार्जिंग आप अलग से ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप ऑन भी कर सकते हैं और शो ऑलवेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं एडवांस फीचर्स में और एडवांस फीचर्स में साइड बटन देखने को मिल जाता है। मल्टी विंडो स्प्लिट स्क्रीन पॉपअप व्यू देखने को मिल जाता है। वन हैंडेड मोड दिया गया है इस फ़ोन में और डेवल मैसेंजर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे फीचर्स। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में विजन एनहेंसमेंट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर कलर करेक्शन, कलर इन्वर्जन और रिड्यूस एनिमेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा फ़ोन की स्पीड आप देख सकते हैं, फ़ोन की स्पीड काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है फ़ोन। और 120 हर्ट्ज़ होने की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये फ़ोन साथ में बैटरी भी काफ़ी जल्दी ड्रेन करेगा अगर आप 120 हर्ट्ज़ पर इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप फीचर्स देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है, पावर सेविंग, डॉल्बी एटमॉस और सिक्योर फोल्डर स्मार्ट व्यू देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं गूगल की और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं जो स्टॉक एप्लीकेशंस हैं, ये इंटरनेट कनेक्ट होने से डाउनलोड होंगी। और बैटरी की बात की जाए तो इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 25 वाट का एडाप्टर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। आ जाते हैं कैमरा में। रियर पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल कैमरा। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 3.52 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। इसके अलावा यहाँ पर एक फ़ीचर दिया गया है इरेज रिफ्लेक्शंस, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने ट्राई किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्शंस हैं वो इरेज हो गई हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 10x तक मैक्सिमम जूम दिया गया है और 0.5x अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल मोड देखने को मिलता है, फ़ोटो रेशो चेंज कर सकते हैं, टाइमर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर फ्लैश लाइट भी दी गई है, एक छोटी सी फ्लैश लाइट है। मोशन फ़ोटो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर फ़िल्टर्स और फेस ब्यूटी भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, फ़न मोड देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में FHD 30 FPS, HD 30 FPS और FHD 30 और 60 FPS दोनों देखने को मिल जाते हैं। अल्ट्रा HD 30 FPS दिया गया है इस फ़ोन में और यहाँ पर सुपर स्टेडी मोड भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा वीडियो जूम की बात की जाए तो 10x तक वीडियो जूम कर सकते हैं। मोर फीचर्स में प्रो कैमरा, प्रो वीडियो, नाइट मोड, फूड कैमरा, पैनोरामा, मैक्रो, सुपर स्लो मोशन, हाइपरलैप्स और सिंगल टेक देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में सीन ऑप्टिमाइज़र देखने को मिल जाता है और इसके अलावा वाटरमार्क, हाई एफिशिएंसी पिक्चर्स, सेव सेल्फीज एज प्रीव्यूड, हाई एफिशिएंसी वीडियोस भी देखने को मिल जाती हैं। ऑटो FPS और वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड भी देखने को मिल जाता है। ऑटो HDR, ग्रिड लाइंस और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। रियर पर आ जाते हैं। फ्रंट कैमरा की तरफ फ्रंट पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। पिक्चर अच्छी निकल कर आई है और 2.99 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के
फ्रंट कैमरा ने। और फ्रंट कैमरा जूम की बात की जाए तो फ्रंट पर अल्ट्रा वाइड सेल्फी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट पर फ़ोटो रेशो चेंज कर सकते हैं, मोशन फ़ोटो देखने को मिल जाता है, टाइमर दिया गया है, फ्लैश लाइट देख लेते हैं, इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है फ्रंट पर, और फ़िल्टर्स और फेस ब्यूटी भी आप ऑन कर सकते हैं। वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में FHD 30 FPS और HD 30 FPS, इसके अलावा अल्ट्रा HD 30 FPS भी देखने को मिल जाती है फ्रंट पर। ये जो फीचर्स हैं ये रियर कैमरा के फीचर्स हैं। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है और फन मोड देखने को मिल जाता है फ्रंट पर। और यहाँ पर फ्रंट पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा इस फ़ोन के वेट की बात की जाए तो 209 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है। और इससे पहले हमने सैमसंग गैलेक्सी A25 भी अनबॉक्स किया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस फ़ोन का जो वेट है 197 ग्राम है, और A35 5G का जो वेट है वो 209 ग्राम रखा गया है। और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है A25 में, और ये जो A35 है बिल्कुल ही प्लेन आइस ब्लू कलर है। और रैम की बात की जाए तो A35 में 8 GB रैम दी गई है, 256 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन 10 से 15 हज़ार थोड़ा ये सस्ता होता तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन था। तो ये थी गैलेक्सी A35 5G की अनबॉक्सिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।